Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Rafaq Ashraf. बच्चे आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस का सेकंड वाला लेक्चर। फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, जिसमें हम लोगों ने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज को देखा, फिर उनके दरमियान थोड़ा सा रिलेशन उसको देखा था और किस तरह से हम लोग यूनिट्स को ड्राइव करते हैं। आज जो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है आप लोगों का एक्सप्रेसिंग द ड्राइव यूनिट्स एज अ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स। किस तरह से ड्राइव यूनिट्स को हम लोग बेस क्वांटिटी से बेस यूनिट से ड्राइव करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले जितने भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक लाजमी पहुंची जा सके। आज के लेक्चर में आप लोग मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस और उनके जो यूनिट्स हैं रिलेटेड टू बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स उनको डील करेंगे और आप लोग यहाँ पर ये चीज सीखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो असल में बेस यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं। We should know that how drive units are expressed in the terms of the SI base units. हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट से अखज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब के सब आपके पास क्या हैं? ये आपके पास वो यूनिट्स हैं जिनको हम लोग बेस से अखज करते हैं, बेस से ड्राइव करते हैं और ये आपके पास ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनका फ्लो चार्ट मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को दिखाया था। इंशाल्लाह इसमें भी लास्ट पर हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके पास जो चीज गिवन है वो है आप लोगों की वेलोसिटी। क्या है? आप लोगों की वेलोसिटी। फिर दूसरे नंबर पर है आप लोगों की फोर्स, तीसरे पर एक्सेलरेशन, चौथे पर एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से ये सारे के सारे क्या है आपके पास 7 बेस यूनिट्स हैं, सॉरी 7 ड्राइव यूनिट्स हैं जिनको हम लोग बेस यूनिट से खर्च करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास एरिया। एरिया क्या है आपके पास? एरिया आपके पास है मेजर ऑफ द सरफेस। सरफेस की जो मेजरमेंट पैमाइश के दौरान जो आप लोग उसको करते हैं। एरिया बेसिकली लास्ट टाइम आप लोगों को इसके बारे में बताया था। एरिया में दो चीजें होती हैं, या तो दोनों लेंथ कह ले या दोनों आप लोग विड्थ कह ले, या एक को लेंथ और दूसरी को विड्थ कह ले। तो इस तरह से जो चीज आएगी वो आपके पास एरिया बन जाएगी। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? ये आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ आर इक्वल टू लेंथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक हो गया, और ये क्या बन जाएगा आपके पास एल स्क्वायर। क्या बन गया? एल स्क्वायर। अब आप लोग इसका यूनिट सोचते होंगे, इसका यूनिट क्या होगा? 7 बेस यूनिट्स में हम लोगों ने ये चीज देखी थी, लेंथ। ठीक है, इसका यूनिट मीटर होता है। मैस, इसका यूनिट किलोग्राम होता है। टाइम, इसका यूनिट सेकंड है। टेम्परेचर, इसका यूनिट केल्विन है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास 7 बेस यूनिट्स थे, 7 बेस यूनिट थे जिनकी वजह से आप लोग ड्राइव यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों का क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, इसका कंपेयर कर ले। फिर आपके पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसका आप लोग कैंडेला कर ले। और इस तरह से आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसको हम लोग मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। यहाँ पर देखिए आपके पास लेंथ है दोनों। ठीक है, ये आपके पास बेस यूनिट्स है। यहाँ तक आपके पास ये चीजें आपके पास बेस यूनिट्स में है। ठीक है, और बेस यूनिट्स में ये देखिए लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो यहाँ पर एल स्क्वायर है। क्या है आपके पास? एल स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली हमने इसको कहां से ड्राइव किया? हम लोगों ने इसको बेस यूनिट से ड्राइव किया है। ठीक है, वेलोसिटी को देखें। वेलोसिटी क्या है? आपके पास जो वेलोसिटी है वो होता है एस ओवर टी। क्या होता है वो? एस ओवर टी। जो आप लोगों की वेलोसिटी की वैल्यू है या वेलोसिटी का फार्मूला है ना, वो होता है एस ओवर टी। तो एस क्या है आपके पास? एस आपके पास डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। आपके पास यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर जो हुआ है उसको आप लोग वेलोसिटी कहते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास? डिस्टेंस का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और आपके पास जो टाइम है उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट होता है सेकंड।
जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या आ गया आपके पास? मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से देखें, ये जो मीटर है ये किसका यूनिट था? लेंथ का यूनिट था। और लेंथ क्या था आपके पास? बेस यूनिट था। सेकंड, सेकंड क्या था आपके पास? बेस यूनिट। तो वो टाइम का यूनिट था, वो क्या आ गया आपके पास? मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद आप लोगों का फोर्स। ठीक है, यहां पर देखें, यहां पर आपके पास क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड, जिस जगह पर उसने अपनी ऑक्यूपेशन की है, जहां पर उसने अपना वजूद रख दिया, वो आपके पास क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, या तो तीनों एक जैसी भी हो सकती हैं वॉल्यूम, या तो हो सकता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या तो फिर आपके पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्योंकि तीनों लेंथ हैं तो हम लोग उसको लेंथ की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एल क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल क्यूब आ जाएगा। और एल क्यूब की शक्ल में जब आप इसके यूनिट्स ड्राइव करेंगे, इसको यूनिट की शक्ल में लिखें, तो वो कैसे लिखेंगे? वो आप लोग लिखेंगे आप उसको मीटर क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। किसकी शक्ल में लिखेंगे? मीटर क्यूब की शक्ल में। क्योंकि लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर, और लेंथ का क्यूब क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आप फोर्स। फोर्स का क्या है? जो फोर्स का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो होता है आपके पास F इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है वो आपके पास? F इज इक्वल टू एम ए। एम मैस का यूनिट क्या है? वो आपके पास होता है किलोग्राम। क्या होता है वो होता है आपके पास किलोग्राम। यहाँ पर किलोग्राम लिखें, आपने किलोग्राम को लिख लिया। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए हम पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे। जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू वी ओवर टी। क्या होता है वो बच्चे? आपके पास ए इज इक्वल टू वी ओवर टी, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो जब आप इसमें इनकी यूनिट्स को तहलील करेंगे, वेलोसिटी का जो यूनिट आया था वो क्या था आपके पास? मीटर पर सेकंड। और जो यहाँ पर टाइम है इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। ये नीचे चला गया, ये ऊपर जब जाएगा तो ये आपके पास पावर ऐड हो जाएगी, मीटर पर सेकंड -1 ये ऊपर गया तो इसकी पावर क्या होगी? -1। तो ये आपके पास जमा होकर क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा। यहां पर आप लोग एक्सेलरेशन के यूनिट को पुट करें, आपके पास फोर्स का यूनिट आ जाएगा। फोर्स का यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इस तरह हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो बेस यूनिट्स हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज और ड्राइव यूनिट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बेसिकली ये क्या है? हम लोग ड्राइव यूनिट्स को ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास मैथ है वो कहाँ से लिया गया है? वो आपके पास बेस यूनिट्स है और उसी का यूनिट यहाँ पर दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दूसरा ये देखें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है? वी ओवर टी, मीटर पर सेकंड। पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। पर सेकंड इसको क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड। फिर ऊपर क्या तो क्या पढ़ पर सेकंड दो दफा, यहाँ फिर हम लोग पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपके पास आ जाता है एनर्जी। क्या आ जाता है आपके पास? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स सपोज दैट जो आपके पास एनर्जी होती है वो किसी चीज के वर्क करने की सलाहियत कहते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी किसी चीज को इनिशिएट करने का नाम है। एनर्जी किसी चीज में तवानाई लाने का नाम है। तो यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? आप लोग उसको वर्क की शक्ल में भी लिख सकते हैं, या आप लोग उसको किसी दूसरी चीज में भी लिख सकते हैं। हम लोग वर्क की शक्ल में लिख लेते हैं क्योंकि दोनों जगह पर हमारी चीजें सेम आएंगी। किस तरह से? ये देखिएगा ये तो होगा इसका यूनिट। ठीक है, ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने एनर्जी का फाइंड करना है। एनर्जी होता है E इज इक्वल टू, मैं कहता हूं कि एनर्जी है वो वर्क के इक्वल है। किसकी इक्वल है? वर्क के इक्वल। और वर्क का फार्मूला क्या होता है? वो होता है F क्रॉस H। F क्रॉस S कह ले, F क्रॉस D कह ले, F क्रॉस H कह ले, कुछ भी कह सकते हैं। ये सारी की सारी डिस्टेंस की ही फॉर्म्स है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा फोर्स का यूनिट अभी अभी आप लोगों ने मालूम किया। वो क्या है आपके पास? वो है
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या है आपके पास डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। ये एस जो है डिस्टेंस को शो कर रहा है, और जो डिस्टेंस होता है लेंथ का या फिर आपके पास किसी की लंबाई का, वो यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मीटर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो एट द लास्ट जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास बनेगा किलोग्राम। 1 मीटर पहले से मौजूद था, 1 मीटर और ऐड हो गया, दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी का यूनिट आ जाएगा। और इसमें भी देखें आपके पास जो कंपैरिजन में नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास? बेस यूनिट्स आ रहे हैं। बेस यूनिट्स में किलोग्राम भी है, बेस यूनिट में मीटर भी है, बेस यूनिट में सेकंड भी है। Hence prove that different kinds of the examples can demonstrate the examples like compared to its बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स के साथ मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स को कंपेयर करके हम लोग वहां पर यूनिट्स को ड्राइव कर रहे हैं। असल में जो हमारी चीज यहाँ पे है वो है एक्सप्रेसिंग द ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स को हम लोग ड्राइव कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। फिर है आप लोगों का जो फार्मूला आता है वो है पावर का। ठीक है, पावर। पावर क्या होती है? किसी जिस्म की वर्क करने की सलाहियत को पावर कहते हैं। द बॉडी हैव टेंडेंसी टू डू वर्क। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, अकाई वक्त में तय करने वाला जो वर्क है, या फिर कहने के किसी जिस्म का अकाई वक्त में करने वाला जो काम है वो आपके पास पावर कहलाता है। पावर का फार्मूला फिर क्या हो जाएगा? जो पावर का फार्मूला होगा वो होगा P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। अकाई वक्त में होने वाला जो काम है वो आपके पास पावर कहलाएगा। अब आप लोगों को पता है ये जो W है ये वर्क डन है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या है? वो है आपके पास F क्रॉस S ओवर 3। जो इसका यूनिट होता है प्यारे बच्चे वो होता है वाट। क्या होता है? वो होता है आपके पास वाट। और इसका जब हम लोग यूनिट्स निकालेंगे वो क्या निकलेगा? देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। एफ क्रॉस एस का क्या हमारे पास है? वो है हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस। ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये माइनस क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपके पास माइनस क्यूब की शक्ल में आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? हम लोग इसको क्यूब की शक्ल में लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसको, क्या बनता है? ये आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूब, क्योंकि यह ऊपर जाके इसमें जमा हो जाएगा। तो ये आपके पास पावर, और इसका जो बेसिकल यूनिट होता है वो होता है वाट। क्या होता है वो आपके पास? वाट। इसको हम लोग दूसरी तरह से भी देखेंगे अपने नेक्स्ट आने वाली चीज में, किस तरह से पावर W ओवर T है। ठीक है, और इसका जो यूनिट दूसरी तरह से हम लोग मेजर करते हैं वो है जूल पर सेकंड, क्योंकि जो एनर्जी का यूनिट होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। इसको बेसिकली हमने कंपेयर किया था तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन दूसरी तरह से करेंगे तो ये जूल सेकंड में आएगा, क्योंकि जो वर्क का फार्मूला और वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। एनर्जी जूल में मेजर की जाती है। ठीक है, तो क्या होगा फिर? आपके पास ये माइनस क्यूब की शक्ल में आ जाएगा, और इसको हम लोग वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वाट कहते हैं। फिर आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक न्यू टर्म है। इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना ड्राइव किया है और ना ही उसके यूनिट्स को देखा है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो यूनिट है वो आपके पास होता है वाट पर एम्पियर। क्या होता है वो होता है आपके पास वाट पर एम्पियर, यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू होता है। क्या होता है वो आपके पास? डब्ल्यू क्यू होता है। तो इसमें आपके पास देखिए क्या क्या चीज आ रही है। एक तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। क्या है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। जो W है वो आपके पास क्या है? ये देखें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय चार्ज। चार्ज का यूनिट आपको पता है कूलम होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा। एक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है वो है आपके पास P ओवर I। क्या है वो आपके पास? P ओवर I, यानी इलेक्ट्रिक पावर ओवर इलेक्ट्रिक करंट। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P ओवर I। ठीक है,
तो ये किसके पावर किसके इक्वल है? आप लोगों ने अभी अभी पावर का यूनिट पढ़ा, वो है आपके पास वॉट। क्या है? वो होता है वॉट डिवाइडेड बाय आई। आई क्या है आपके पास? अमाउंट ऑफ करंट है। तो करंट का जो यूनिट है वो आपके पास एम्पियर ए, तो ये आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू पर एम्पियर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें हमारे पास क्या चीज आनी है? हमारे पास ये देखें वेबर पर वाट पर एम्पेयर आ गया। तो जो हमारे पास वाट का फार्मूला आया था या वाट की जगह का फार्मूला आया था उसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिटरमिन किया था। तो उसकी जो वैल्यू आ गई थी वो हमारे पास आ जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में एम्पेयर है, पर एम्पेयर है क्योंकि वाट के नीचे क्या हमारे पास करंट है आई, ऊपर जाएगा तो ये पर एम्पेयर और साथ में आ जाएगा पर एम्पेयर। तो इस तरह से आपके पास जो इसका यूनिट आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है। फिर है आप लोगों का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों ने ओहम के लॉ में पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। जब आप लोग इसको वैल्यूएट करेंगे ये बनेगा R इज इक्वल टू V ओवर आई। ठीक है। तो V क्या आ जाएगा आपके पास? V का भी अभी आप लोगों ने यूनिट निकाला, वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। ठीक है। करंट करंट का यूनिट क्या होता है? वो एम्पियर होता है। इस यहाँ पर हम लोग एम्पियर को पुट करेंगे। एम्पियर को पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। ये ऊपर जाकर एक और ऐड हो जाएगा, ये आपके पास पर एम्पियर स्क्वायर बन जाएगा। तीसरे नंबर पर जो हमारा छठा नंबर है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होती है हमारी चीज? मैग्नेटिक फ्लक्स में फाई इज इक्वल टू, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। जब हम लोग इसका यूनिट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आएगा? ई, या आपके पास यही चीज है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाला, ये आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये एरिया। एरिया इसमें जब हम लोग प्लस -2 में से +1 निकालेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। तो ये आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा। सातवें नंबर पर है आप लोगों की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर होती है? जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना वो होती है फाई ओवर ए। ठीक है। तो फाई क्या है आपके पास? यानी कि आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर, और ये एरिया का यूनिट क्या होता है? वो होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा हुआ है एरिया किसके? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, और यूनिट उसका मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से कैंसर, और जो मुतलका यूनिट होगा वो होगा आपके पास किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। ये आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट टाइम, या फिर आप लोग कह लें कि इकाई वक्त में मुकम्मल होने वाली जो वाइब्रेशंस की तादाद है, नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस कंप्लीट इन अ सेकंड इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। और जो इसका फार्मूला होता है वो होता है आपके पास F इज इक्वल टू 1/T, और जो 1/T है वो आपके पास सेकंड, और जो इसका यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड। तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मज़ीद कंसेप्ट लेके आएंगे। अगर किसी चीज की कोई समझ नहीं आई तो आप लोगों ने उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचाई जा सके। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।